नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और चलिए चलते हैं गार्डन में। और आज बात करेंगे ऐसे एक होममेड फर्टिलाइजर के बारे में जिससे कि आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होगा। उसको आप अपनी किचन गार्डन में भी यूज कर सकते हैं, रोज प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं और जहां चाहे आप यूज कर सकते हैं। और वो एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि आपको कई तरह के फर्टिलाइजर मिक्स करोगे ना तब आपको बाहर मिलेगा वो। और कई बार तो दोस्तों हम परहेज भी कर लेते हैं, कई बार फास्फोरस के लिए, कैल्शियम के लिए हम ऐसी ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो कि वेजिटेरियन होने के नाते आप लोग उन चीजों का यूज नहीं करना चाहते और आपको खुद से भी नहीं अच्छा लगता अगर आप इस चीजों का पाउडर यूज करते हो अपने किचन गार्डन में या अपने होम गार्डन में। तो आइए चलो बात करते हैं उस एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को आप कैसे बना सकते हैं जिससे कि आपको फिर बाहर से अलग अलग तरीके से कुछ भी नहीं खरीदना होगा। ना आपको फंजीसाइड लेना होगा, ना ही आपको कैल्शियम के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए, नाइट्रोजन के लिए, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं लेना होगा। एनपीके की भी मतलब जो रिक्वायरमेंट है आपके प्लांट को चाहिए वो भी वो पूरी करेगा, कैल्शियम की भी, फास्फोरस वगैरह की भी, सबकी मतलब रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाएगी। और दूसरा एज ए फंजी साइड भी वो यूज होगा आपके लिए। तो उसमें बहुत सारे माइनर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपकी जो सोइल है वो डिग्रेड होने के बजाय अपग्रेड होती चली जाएगी उसके यूज करने से। तो अब आप पूछोगे भाई अब बता भी दो तो भाई वो है आपका घर में ये सारा सोयाबीन होती है ना। सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे ऐसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे के लिए खुराक का काम करते हैं, सोइल को एनरिच बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो रूट लेवल पे ग्रोथ होती है ना प्लांट की, उसको बहुत अच्छे से वो हैंडल कर लेते हैं। कि कई बार ऐसा होता है ना, प्लांट भी ठीक चल रहा है, रूट इतनी कोई ज्यादा डेवलप नहीं हो रही, तो मट्टी को भी आप के एरिएशन को बढ़ा देंगे। नाइट्रोजन जिस भी चीज में होगी ना वो एरिएशन को बढ़ा देती है मट्टी की, जिससे कि मट्टी हमारी बाहर की जो वातावरण में गैसें हैं उनको यूज करके मतलब मट्टी को एनरिच भी बनाती है और साथ साथ रूट लेवल पे भी उनका ग्रोथ होता रहता है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने उसमें क्या मिलाना है? सोयाबीन लेनी है आपने, आपने लेने हैं तिल। तिल जो सेसमे सीड्स बोलते हैं ना जिनको, व्हाइट कलर के होते हैं, वो आपने लेने हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है आपने पकी हुई कोई भी चीज नहीं लेनी है, कच्ची चीजें जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं उसी से हम ये पाउडर तैयार करेंगे जिससे कि हमारे सोइल की जो एनरिचमेंट है वो भी बढ़ेगी। और दूसरा बाहर की जो चीजें हैं हमें नहीं पता क्या मिला रखा है क्या नहीं मिला रखा, उससे भी हमारा छुटकारा भी होगा। और दूसरा हम अपने गार्डन में यूज करेंगे तो सेटिस्फाई होंगे कि ऑर्गेनिक तरीके से अपने घर से ही हमने जुगाड़ करके इतना अच्छा फर्टिलाइजर तैयार कर लिया। अब पूछोगे अब तीसरी चीज कौन सी है? वो काम करेगी भैया आपका फंजीसाइड की तरह। उसके लिए आपने उसमें मिलाना है ब्लैक पेपर। और तीनों चीजों को दोस्तों आपने ऊपर नीचे कोई अमाउंट हो जाए, आप ये समझ लो कि एक कटोरी, छोटी कटोरी आपने सोयाबीन ले ली, ठीक है ना, और उसके आधे से एक, उसके एक चौथाई अमाउंट में, जैसे कि आपने सेसमे सीड्स ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, तो सोयाबीन के एक चौथाई भाग का आपने सेसमे सीड्स ले लिया और एक चम्मच भर के आपने टेबल स्पून जो होती है वो ब्लैक पेपर के दाने डाल दिए, सबको मिक्सी में क्रश करके रख लिया। और ये फर्टिलाइजर दोस्तों आपने जब भी अपने पौधों को देना है तो ऐसे छिड़क के नहीं देना है, एक पूरा गहरा गड्ढा खोद के गमले में और उसमें आपने डाल के फिर उसको ऊपर से फिल कर देना है ताकि वो किसी भी वजह से बाहर ना जाए, रूट्स तक वो खुराक पहुंचे। और जब आपको रूट दिखनी शुरू हो जाए ना गमले में से, ये नहीं है कि गमले की जहाँ रूट है वहीं आपने डालना है, रूट से दूर डालना है आपने। लेकिन रूट जो होती है वो दूर दूर तक फैली होती है, हल्की सी जब आप गड्ढा करोगे ना आपको रूट दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, तो वहां तक आपने अच्छे से गड्ढा खोदना है। उसमें एक बड़ा पौधा है तो एक चम्मच डाल दो भर के, और मीडियम साइज का प्लांट है तो आप आधा चम्मच कर सकते हैं, और बहुत छोटा प्लांट है रोज वगैरह का है आपका
और किचन गार्डनिंग में आपने मिर्चें वगैरह बो रखी हैं, बेल पेपर लगा रखे हैं, जिनको की खुराक की जरूरत है, तो उसके लिए आपने 1/4 चम्मच लेना है। छोटे से गमले में उगा लेते हैं कई बार हम, तो उसके लिए 1/4 चम्मच लेना है। और ये आप रिजल्ट इसका आप देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा। रिजल्ट तो आपके सामने आएगा आएगा। दूसरा एक सेटिस्फेक्शन होगी कि बाहर की चीजों से भी आप बच गए। कई बार दोस्तों हमारे यहाँ इन चीजों के लिए कोई शॉप्स ही नहीं होती है ना। चलो कई जगह तो मिल जाती है। कई बार लेडीज वगैरह दुखी हो जाती हैं कि कोई लाने वाला नहीं है, आसपास कोई दुकान भी नहीं है ऐसी, तो हम कैसे अरेंजमेंट करें इन चीजों का। तो उसका बस यही तरीका है कि आप इस तरीके से अपना एक पाउडर बना के रख लिया करो। 2-3 महीने तक ये कहीं नहीं जाता, अपना एक डब्बा भर के रख लिया करो। और जिस भी प्लांट में आपको लगे, जैसे गुलाब में अब ग्रोथ आनी शुरू हो रही है नई नई, है ना, तो उसमें आप एक गहरा गड्ढा खोद के उसमें भर के और ऊपर से उसको बंद कर दो। और बस फिर आप पानी दोगे ना, तो रूट्स अपने आप से ही एब्जॉर्ब कर लेंगी जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। और फिर आप थोड़े दिन बाद अपने पौधों की ग्रोथ देखना। और यही तरीका दोस्तों आप अपने किचन गार्डनिंग में भी अपना सकते हो। आपने टमाटर लगा रखे हैं, आपने कैप्सिकम लगा रखी है, या अपनी सोइल को आप ऐसे एनरिच करना चाहते हो आगे आने वाले टाइम में बीज बोने के लिए, तो उसके लिए परफेक्ट काम करेगा। और सबसे बड़ी बात है स्लो रिलीज है कि नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी आपकी मिट्टी में, जो कि पौधों की खुराक के लिए बहुत जरूरी है। एरिएशन को भी बढ़ाती है, मैं ये कह रही हूँ। और जितनी दोस्तों आपके पौधों में या मिट्टी में एरिएशन होगी, उतनी ही आपके प्लांट पे अच्छे वेजिटेबल उगेंगे अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हो तो। या आपके कोई इस तरह के सेंसिटिव पौधे हैं जो हैवी फीडर हैं गुलाब की तरीके से, तो उनके गुलाब की जो शक्ल सूरत है पहले की अपेक्षा आपको ज्यादा अच्छी लगेगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो ये आप बना के रख लो, बिल्कुल होममेड तरीका है। कोई आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें हमारी किचन में होती है। काली मिर्च हमारे किचन में होती है, तिल भी रखे होते हैं, है ना। सोयाबीन की दाल हम बनाते हैं, नहीं है तो मंगा लो थोड़ी सी, ठीक है। एक अपना पाउडर सा बना के ग्राइंडर में एक डब्बा भर के रख लो अपने किचन गार्डन के सामान को जहां भी आप रखते हो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ देना है, किसी और फर्टिलाइजर की आपको जरूरत ही नहीं होगी। और छोटी मोटी चीजें तो दोस्तों जिसको गार्डनिंग का शौक है वो निकालते ही रहते हैं अपने घर से ही। जैसे चाय पत्ती वगैरह हुई होगी, ये तो आप देते ही रहते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने अलग से कुछ देना है और बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो बिल्कुल भाई हर बाहर की चीज की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देगा। कोई बोनवील लाने की जरूरत नहीं है, कोई एनपीके लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और कोई आपको फंजीसाइड लाने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी चीजें आपने एक चीज में मिक्स कर दी हैं। जब भी मन करे छोटा बड़ा पौधा साइज के हिसाब से देख के, ज्यादा बड़ा है तो 1 चम्मच डाल दिया, मीडियम साइज है तो आधा चम्मच कर दिया, और बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उसी हिसाब से आप अपना डाल देना। और फिर आप मुझे रिजल्ट बताना कैसा रहा। और जरूर आपके काम आएगा आइडिया, एक बार करके देखना, तब मजा आ जाएगा गार्डनिंग का। आपकी सोइल भी अच्छी बनेगी और जो उस पे जो भी उगेगा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का उगेगा। तो उम्मीद है मेरा आइडिया आपको अच्छा लगा। और बस थैंक यू वेरी मच।